अचार ज़्यादातर मम्मी मुझे बांध देती हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। अपनी बहन को फ़ोन किया तो उसने बोला कि वैसे ही पैक कर देना, रिटर्न में चला जाएगा। तो ये बना ली, ये मेरी पुरानी मैक्सी थी, उसी की मैंने दो बिछौनियाँ इसकी थी, एक ये। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? हम सब लोग ठीक है। और अभी हो रहा है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये रही मेरी काशी। तो अभी सुबह आज मुझे ना एक पार्सल रिसीव हुआ है। मुझे पता नहीं था ये किसने भिजवाया है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरी बहन से बात हुई थी, तो हम लोग ऐसी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यही नॉर्मली। और बहनों की बातें तो होती हर तरह से हो ही जाती हैं। बहनों को सब पता रहता है कि एक दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है। मुझे ना अपने लिए लिपस्टिक ख़रीदनी थी, पर मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि ऑनलाइन मैंने कभी लिया नहीं है। मैंने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी, लेकिन अभी काशी के जन्म के बाद मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। और मैंने उसके लिए मस्टर्ड पिलो मंगाया था, वो जो राई का तकिया होता है ना वो। तो वो ब्लू कलर का देखा होगा आप लोगों ने वीडियोस में। तो बस उसके बाद फिर मैंने एक दो बार और फिर काशी के लिए ही कपड़े मंगवाए। उसके अलावा मैंने अभी तक किसी के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया। तो अभी मैंने अपने लिए एक पुल अप वाली मैक्सी ऑर्डर करी है, गाउन टाइप की। देखते हैं कैसी आती है। मेरा बहुत मन था वो वाली गाउन पहनने का, तो ऑर्डर करी है, देखते हैं फिर कैसी आती है। तो वो मेरा पहला खुद के लिए ऑनलाइन शॉपिंग है। मुझे आइडिया नहीं था कि किसने भिजवाया है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी रुचि से मेरी बहन से बात हुई थी, तो हो सकता है उसने ही तो नहीं कुछ भिजवा दिया। तो मैंने उससे फ़ोन किया तो उसने कहा हाँ दीदी मैंने भिजवाया। तो मुझे पता नहीं था, मुझे सरप्राइज़ हो गया मेरे लिए। और इसमें है लिपस्टिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे मेरी लिपस्टिक लेनी थी। मैंने उससे ऐसी बातों में बताया था कि मुझे थोड़े न्यूड कलर चाहिए लिपस्टिक के। वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो वही रेड पिंक, बस यही दो कलर है मेरे पास। तो क्योंकि मैं घर में कभी लगाती नहीं, इतनी सालों निकल गए मैंने कभी घर में नहीं लगाई, बस मौके पर कभी कभी लगाती हूँ। कोई तीज त्यौहार है, कुछ कहीं जाना है फंक्शन वगैरह में। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। ये मैंने उसको 15 मिनट पानी में भिगोकर धो लिया अच्छे से, और इसमें मैं लौकी और एक टमाटर ऐड कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना पता नहीं क्या हुआ, काशी के पेट के राइट साइड में ऐसा लग रहा था जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि हल्का सा निशान था जैसे किसी के नाखून लग जाते हैं। तो मैंने भी वही समझा, लेकिन ये धीरे धीरे फैलता चला गया, एक घाव जैसा बन गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा ऐसा तो नहीं किसी कीड़े ने काटा हो कि क्या है। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने दवाई दी और उन्होंने बताया कि ये किसी चीज़ का इन्फेक्शन फैल रहा है, कीड़े का ही काटना लग रहा है। तो जो दवाई डॉक्टर ने दी, बहुत अच्छी दवाई दी थी। काफ़ी जल्दी 2-3 दिनों में उसको आराम मिल गया और इसका ये घाव सूख के बिल्कुल ठीक हो गया था। तो वही हम लोगों को पता ही नहीं चला स्टार्टिंग में, बट मैंने समय रहते डॉक्टर को दिखा लिया। और इससे पहले उसके कान में प्रॉब्लम थी, तो वो भी उसको आराम मिल गया। बट अभी वो ठीक है, उसे आराम है कान में भी, और ये निशान भी उसका सही हो रहा है। एवरीवन, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4:30 बज रहे हैं। और मैं अभी किचन मैंने जस्ट अभी साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी किचन में। और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मेरी मम्मी और भाई आया था मायके से मुझसे मिलने के लिए। तो मम्मी कुछ सामान लेकर आई थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैंने यहीं पर अभी लगा रखा है, सामान जमाया नहीं है, मतलब सेट नहीं किया है अभी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं मसाला आपको दिखा दूँ। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बुकनू मसाला डाल के मतलब पराठा बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वही मसाला है, और ये यहाँ पर राजपुर में नहीं मिलता। मैंने एक बार पूछवाया था काव्या से, तो मम्मी टावा से आई थी, तो ये मैंने उनसे मंगवा लिया था। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मम्मी आ रही है, भाई के आने का था, तो मैंने उसको बोल दिया था। मम्मी ने तो अचानक आके सरप्राइज़ दे दिया। और ये डिब्बे तो मेरे अपने ही अचार, ये आम का अचार है। ये मम्मी थैली में भर के लाई थी, मैंने अभी साफ़ करा, तब थैली खाली करी और डिब्बों में भर दिया। और ये मिर्च का अचार, ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। और अचार ज़्यादातर मम्मी मुझे बांध देती हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। और ये आम का है, बिना छिले हुए आम का अचार है। और ये मिर्ची का अचार है।
तो हस्बैंड के लिए प्रोटीन पाउडर वाले डिब्बे थे, बहुत सारे डिब्बे हो गए मेरे पास, करीब 8-10 डिब्बे इकट्ठे हो गए, तो मैंने उन्हीं को धो के उन्हीं में भर लिया। बाकी मम्मी तो थैलियों में बांध कर लाई थी इसको, मैंने मना कर दिया था डिब्बे वगैरह मत लाना, मेरे पास हैं। और ये है मिल्क पाउडर, छोटा सा पैकेट मंगाया था मैंने इमरजेंसी के लिए, कुछ रेसिपी वगैरह नहीं बनाऊंगी मैं, बस ऐसे ही मैंने मंगा लिया। कभी कभार दूध ख़त्म हो जाता है, दूध नहीं होता है तो चाय वगैरह बनाने के लिए, बाकी मुझे कुछ बनाना नहीं है इसका। तो एक छोटा सा पैकेट मैं मिल्क पाउडर का रखती हूँ हमेशा अपने पास। और मिल्क पाउडर यहाँ पे मिल तो जाता है, लेकिन वो बच्चों वाला मिलता है, फॉर्मूला मिल्क जो होता है पाउडर फॉर्म में। इसमें कुछ चिप्स हैं, आलू के चिप्स, ये देखिए, ये चिप्स वगैरह मैं बना तो लेती हूँ, बट यहाँ पर बंदरों का बहुत प्रॉब्लम है, सो खा नहीं पाते कुछ भी छत पे। और इस साल मैं चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि वही टाइम था मार्च अप्रैल का, उस वक्त प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, तो मैंने ये सब कुछ भी नहीं बनाया था। और 1 मिनट में, तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट हैं, भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं, घी में तले हुए। एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रही थी कि तुम अपने लिए लड्डू वगैरह बना लो। मेरे जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता है, हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है। तो हुआ क्या, मतलब डिलीवरी वगैरह के बाद आराम करने को मुझे मिला नहीं, इतना जिम्मेदारियां हो गई, इतना हस्बैंड की कंडीशन ऐसी होगी कि हॉस्पिटल्स में ले लेके बार बार आना जाना, फिर बच्चा छोटा, तो उस वजह से आराम मैं कर नहीं पाई। तो मेरी कंडीशन अभी ऐसी हो गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही हाथ पैरों में दर्द रहता है, बहुत पेन होता है, मतलब वही है धीरे धीरे ही ठीक होता है। तो मम्मी बहुत दिनों से कह रही थी कि तुम लड्डू वगैरह बना लो अपने लिए, मेवा वगैरह पाग लो। और अभी जन्माष्टमी निकल गई, उस टाइम मैं कानपुर में थी, तब भी मैंने कुछ नहीं बना पाया। उन्होंने सोचा कि वो बना के मुझे दे जाएंगी, लेकिन उनका सडनली आने का प्लान हुआ, पहले से ही कुछ तय नहीं था। तो वो उन्होंने जल्दी बस ये मेवा भूंज के रख ली और मुझे दे गई उन्होंने, और यहाँ ले आई राजपुर में। और उन्होंने बोला कि तुम अपने हिसाब से या तो पाग बना लेना या फिर आटा वगैरह के लड्डू बना लेना, जो भी तुम खाओ बना लेना। और साथ वही फल फ्रूट मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें लाई थी। तो वो क्या नमकीन के पैकेट तो मतलब इतने सालों में पहली बार हुआ है, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 14 साल होने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी मेरे घर पे एक रात के लिए रुकी हैं। कभी भी आज तक मम्मी रुकी नहीं है मेरे ससुराल में, मेरे घर पे वो आती हैं, थोड़ी देर रुकती है फिर चली जाती हैं। और पहली बात आती ही बहुत कम है वो, ऐसे खाना वाना मतलब कभी मौका ही नहीं पड़ा कि मैं उनको बना के खिलाऊं। तो बस वही है, अभी मैं ये सारे सामान जमाने जा रही हूँ। काशी उठ गई है, लेकिन काशी के पापा की सुबह नहीं हुई है। उठो, शाम हो गई, 5 बज गई। क्या राइट, दाल चावल बोला था ना तुमने आज खाएंगे। आज का मेरे पापा बोल रहे थे कि कूलर चल रहा है कि ना कि दाल बनाओ और चावल बनाओ, दाल चावल खाने का मन है। देखते हैं शायद खप जाए। थोड़ा सा दाल चावल लेकर आई हूँ हस्बैंड के लिए, उन्होंने सुबह बोला था कि दाल चावल देना मुझे। लो, अभी थोड़ा सा हस्बैंड ने खाया और खा लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी नहीं खा रहे, बोल रहे मैं नहीं खाऊंगा। खा लेते थोड़ा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कितने बज गए काव्या? मम्मा बज गए होंगे 5:30। अब 5:30 बजे हम लोगों का लंच हो रहा है। भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। दाल चावल बनाए थे और हस्बैंड को दिया, उन्होंने खाया ही नहीं। मैंने कहा कोशिश तो करो कम से कम, लेकिन वो नहीं खा पा रहे। तो वही उनके लिए ये दाल लौकी और टमाटर डाल के मैंने अरहर की दाल बनाई थी, तुअर की दाल। तो क्या करूँ, फिर वही पीस के ही देना होगा।
वाला पार्सल खोला था तो मैंने कहा लाओ ये लिपस्टिक ट्राई करके देखूँ कैसी है। तो ये पहली वाली तो सही थी और बाकी की दोनों डिफेक्टेड निकल गई। ये वाली लिपस्टिक इसके अंदर कुछ है ही नहीं और इसके ढक्कन के अंदर ये ऐसी मिली मुझे, तो इसको मैं ऐसे ही बंद करके रख दूँगी। और ये जो तीसरे नंबर वाली है इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है। ये देखिए, ये मुझे बिल्कुल खाली मिली है, इसके अंदर लिपस्टिक ही नहीं है। बाकी इसके अंदर भी कुछ नहीं था तो मैंने ढक्कन चेक किया तो ढक्कन में निकली है। तो ये तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो उसने बोला कि वैसे ही पैक कर देना, रिटर्न में चला जाएगा। अभी मैं ये तीनों पैक कर रही हूँ वापस, तो ये रिटर्न में चली जाएंगी। जब मम्मी वगैरह आई थी ना तो मैंने उन लोगों के खाने बनाने के लिए पनीर मंगवाया था। हस्बैंड खुद ही लेकर आए थे, खाने का मन ही नहीं हुआ, उनको जल्दी निकलना भी था वापस इटावा, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया। तो वही पनीर रखा था, 2-3 दिन हो गए थे, फिर ज़्यादा दिन का ख़राब हो जाता, तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी बिना लहसुन प्याज के। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पनीर को मैंने काट कर थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया है। वैसे मुझे पनीर की सब्ज़ी बिना पनीर को फ्राई किए जो कच्चे पनीर से बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये थोड़ा 3 दिन पुराना हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए। फ्राई करने से पहले, कट करने से पहले मैंने इसको धो भी लिया था अच्छे से। तो वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़े फ्राई करने के बाद उसी तेल में मैंने ये जो कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, ये मसाले डाल दिए हैं मैंने। इसमें दालचीनी भी जाती है लेकिन मेरे पास चीनी ख़त्म हो गई थी। तो ये मसाले भूनने के बाद मैंने ये अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था। बस इसी मसाले से मैंने सब्ज़ी बनाई है। इसको भून लेंगे अच्छे से और मसाला भुन जाएगा, बस थोड़े से फिर पाउडर मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं बाद में। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब मैंने थोड़ा सा दही लिया था, उसी दही में मैंने थोड़ी सी मलाई भी मिला दी थी। तो ये दही और मलाई का एक पेस्ट जैसा बना के इसी में मैंने थोड़े से मसाले, पाउडर मसाले डाल दिए थे। पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा, बहुत ही ज़रा सा सौंफ, हल्का सा गरम मसाला और पनीर का मसाला और भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये इतने मसाले मिला के मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। और इसी पेस्ट को वही जो हमारा टमाटर का मसाला जब भुन गया था तो उसी में मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया था उसमें। और गैस उस टाइम पे मैंने बंद कर दी थी। फिर जब मैंने ये पेस्ट डाल के थोड़ी देर चला लिया, उसके बाद मैंने गैस चालू करा और बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल सिम रखी है, बहुत ही स्लो है। और वैसे ही जब दही में उबाल आ जाएगा फिर गैस मैंने तेज़ कर दी थी और अच्छे से मसाला पक गया था। उसके बाद इसमें मैंने आधा ग्लास पानी और डाला था, आधा पौन गिलास, क्योंकि ये पकने के बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाता है, तैयार हो जाती है हमारी ग्रेवी, उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड किया। और ये सब्जियां जो होती हैं ये ठंडी होने के बाद थिकनेस इनमें आई जाती है। और मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, वरना इसमें ऊपर से कसूरी मेथी भी डालते हैं तो अच्छा लगता है ये, तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। बट मेरे पास वो था नहीं तो फिर मैंने ऐसे ही हम लोगों ने खा लिया था। बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी, बिना लहसुन प्याज की बनाई थी मैंने और सबको, काव्या को बहुत पसंद आई। हालांकि हस्बैंड ने तो खाया ही नहीं, वो अभी नहीं खा रहे हैं खाना कुछ भी सॉलिड, तो हम ही दोनों लोगों ने फिर खा लिया था। फ्रेंड्स बन गया है खाना और ये देखिए पनीर की सब्ज़ी कितनी हुई है। और हम लोगों को खाना ये थाली का जो बड़ा वाला खांचा होता है इसमें खाने की आदत है, कटोरी में नहीं जमता। भाई कर रही है वो भी, वो खाना खा के उसको आ जाएगी नींद, लेकिन मैं जा रही हूँ खाना। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया भैया, क्या हो गया? गोदी ले ले, आओ आओ आओ। ये कहाँ पहुँची घिसक के, यहाँ लेटी थी। तो ये बना ली, ये मेरी पुरानी मैक्सी थी, उसी की मैंने 2 बिछौनियाँ इसकी थी। एक ये रेड वाली पूरी फटी रखी है ये, और एक ये
ब्लू वाली, ये वाली। तो ये 2 खोली बन के तैयार हो गई हैं। मैंने हैंड टू हैंड इस पर चढ़ा दी है, बस बंदरों से बच ही रहे हैं, बंदरों के हाथ लग गए तो फिर से फट जाएंगी। ये 2 खोल चढ़ा दी, मेरी पुरानी मैक्सी थी तो उसी की बन गई हैं। और ये वाली भी देखिए बंदरों ने फाड़ दी पूरी, ये भी फटी है। देखूंगी कोई कपड़ा हो तो एक इसकी भी मुझे बनानी है, और एक ये इसकी तो रखी है लेकिन फटी है, और इसकी भी सिलनी है, तो टाइम निकाल के और कपड़ा ढूंढ के वो भी बना देंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? बस आ रही है मम्मा। बस हो गया है मेरा काम ये वाला भी। अभी बस रात के 8:30 बज रहे हैं, खाना वाना हम लोग खाएंगे और अब मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।